हेलो वीवर्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा वैक्सीनेशन किस तरह से गया। यह है हमारा सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का, जिसके लिए हम निकल रहे हैं फ़हीम की ऑफ़िस के लिए। तो फ़हीम जब अभी जाके आए हैं जहाँ से बैठे हैं गाड़ी में, वो था मेडिकल, क्योंकि मुझे कुछ मंचिंग के लिए चाहिए था, बट उस मेडिकल में कुछ था नहीं, तो फ़हीम आकर बैठ गए। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि फ़हीम की ऑफ़िस काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसके लिए हम फ़हरिस को भी नहीं लाए हैं साथ में, सिर्फ मैं और फ़हीम जा रहे हैं। जस्ट हमारा सेकेंड डोज़ है एंड देन पता नहीं उसके बाद में मेरे हाथ में दर्द हो ना हो, फिर मुझे उसे पकड़ने होता है या नहीं, इसके लिए मैंने फ़हरिस को साथ में नहीं लिया है। क्योंकि फ़र्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था तो कैसे मुझे बहुत दर्द भी था हाथ में और मुझे थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हुआ था उस वक्त हाथ पे। इसके लिए हमने ट्राई किया कि हम फ़हरिस को साथ में नहीं लें। तो हम यहाँ पे अब सफ़र शुरू कर चुके हैं। अब चलिए चलते हैं साथ साथ, आप भी देखिए कि हमारा सफ़र कैसा गया, किस तरह से हमारा वैक्सीनेशन का डे रहा। तो बेसिकली फ़हीम की ऑफ़िस में फ़ैमिली और फ़हीम को वैक्सीनेशन लगाना अलाउड है, जिसके लिए हम जा रहे हैं उनकी ऑफ़िस। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट हाफ वे पहुँच चुके हैं। मैंने थोड़ा सा मास्क निकाल लिया है और मुझे अभी थोड़ा सा टेंशन भी कम है, क्योंकि फ़हरिस साथ में नहीं है, अदरवाइज़ वो रहता है तो मास्क खींचते रहता है। अभी फ़िलहाल मैंने जस्ट मास्क उतार के थोड़ा सा वीडियो में बता दिया है अपना फेस। तो फ़हीम बोल रहे थे कि पाम बीच पे जो एरिया है, वो रोड है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि वो एरिया कैसा है एग्जैक्टली, और फिर हम वैक्सीनेशन सेंटर पे भी जाके आपको मैं थोड़ी सी उसकी झलक दिखाऊंगी। वैक्सीनेशन सेंटर नहीं, उनके ऑफिस है। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक्चुअली वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि फ़हीम के ऑफिस में, क्योंकि उनके वहाँ पे अलाउड है, वाइफ को भी लेके जा सकते हैं। तो हमने प्लान किया कि मैं नई ऑफिस अभी उनकी शिफ्ट हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लूँगी ऑफिस। तो इसके लिए हम आज जा रहे हैं और फ़हरिस को मैंने मम्मी के पास छोड़ा है ऑलरेडी। तो मैं आपको पाम बीच का भी थोड़ा सा व्यू दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीलॉग जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसमें मैंने अपना पूरा दिन बताया है कि हम जो निकले थे मॉर्निंग अराउंड हम 10 o'clock को कुछ निकले हैं सुबह, तब से लेके हमें पूरा इवनिंग 5 साढ़े 5 बज गए थे घर लौटने के लिए। और ये जो भी आपने स्टैंड देखा है, मैंने रास्ते में ख़रीद लिया था कि ताकि मुझे शायद वीडियो में यूज़ हो जाए किसी। तो वही मैं बस यहाँ पे चिपक गया था सामने ग्लास पे, तो वो निकाल रही थी। यहाँ का बस आप रोड देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल क्लीन है, हर जगह ग्रीनरी है। और ये शायद से एरिया नवी मुंबई स्टार्ट हो चुका है। यहाँ का जो हीरानंदानी का एरिया था, जो बिल्डिंग्स थी ना, बहुत ब्यूटीफुल थी। और ये शायद लिखा हुआ है आई लव नवी मुंबई। और ये जो मोर दिख रहा है, पिकॉक बीच में लगा हुआ है, ये रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन पर्सन। हालांकि कार में से मैंने जूम किया है तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये तो फ़िलहाल हम सिग्नल पे है और इसके बाद ऑफिस काफ़ी ज़्यादा करीब है, अराउंड 15 मिनट भी नहीं लगता है और हम ऑफिस पहुंच गए थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी लॉकडाउन है और डेली बेसिस पे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो फ़हीम ट्रैवल कर ले रहे हैं। बाद में पता नहीं कैसे अरेंज करेंगे वो ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था, मैं तो काफ़ी थक गई थी। अराउंड 2 hours 45 minutes में हम ऑफिस पहुँचे थे। तो ये रही फ़हीम की ऑफिस के नीचे की बिल्डिंग। तो एक्चुअली है ये एक मॉल, जिसमें एक टावर में सारा जो MNCs वगैरह है, कॉरपोरेट ऑफिसेस है, वो है, जिसमें से एक ऑफिस फ़हीम की है। तो हम यहाँ पे बस नीचे जाके पार्किंग कर लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। नीचे पार्किंग में भी हमें काफ़ी देर तक घूम घूम के जाना पड़ा पार्किंग करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, लेकिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। प्रॉपर उसमें सारे वॉचमैन वगैरह है और प्रॉपर एक एक डेडिकेशन से एक एक स्लॉट दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी एंटर करके रखनी है। तो गाड़ी हमने पार्किंग कर ली है अपनी, और ये देखिए सामने से भी कुछ इस तरह से पार्किंग एरिया दिखता है। अब हम लिफ्ट में चढ़ गए हैं और फ़हीम के ऑफिस अब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑफिस, इसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं दिख रहे हैं और डेली भी ऑफिस नहीं रहती है। मैं यहाँ बैठ रही हूँ मेरे टर्न के लिए वैक्सीनेशन की। यहाँ से बाहर का व्यू और ये जो ब्रिज है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और पूरा दिन फ़हीम जब से मेरे साथ निकले थे और घर लौटने तक पूरा दिन फ़हीम है ना कॉल पर ही बिजी थे, क्योंकि उनका ऑफिस का डे था। मेरे लिए तो नॉर्मल डे है, मैं तो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए गई थी, बट फ़हीम का पूरा दिन काम चालू था, पूरा दिन उनका फ़ोन चालू था, कार में भी बाहर भी। फ़हीम फ़ोन पर बैठे हुए हैं तो मैं बस यहाँ पे अपना वेट कर रही हूँ कि मेरा टर्न कभी आता है वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन के लिए मैंने इस तरह का ही कपड़ा पहना था कि जो स्लीव्स है इजीली ऊपर हो जाए,
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि फ़हीम तो शर्ट पहन के आए थे तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी। अगर वो शायद टी शर्ट पहनते तो ईजी रहता स्लीव्स ऊपर करने ना, इसके लिए। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पेन नहीं हुआ जैसा मुझे फ़र्स्ट टाइम वैक्सीनेशन में हुआ था, बट ठीक था। अब ये फ़हीम की टर्न। फ़हीम का ऐसा था कि शर्ट ऊपर ही नहीं हो रहा था, एंड ये जो नर्स है इसने कहा कि आपको शर्ट ऊपर से खोलनी पड़ेगी, तो ये पार्ट सेंसर है, आप नहीं देख सकते। अब इसके बाद में हमें कहा गया था कि आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना है, तो हम कैफेटेरिया में जाके बैठे थे जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जो मशीन की टी होती है इतनी टेस्टी पी थी। तो मशीन की टी है यहाँ पे। फ़हीम ने तो ब्लैक कॉफ़ी ली थी, मैंने नॉर्मल टी ली है जिसमें ऊपर से आप शुगर डाल सकते हैं। वो स्टिक जो थी वो शुगर मिक्स करने के लिए थी। तो बस हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20 मिनट हो जाए तो हम यहाँ से निकले, क्योंकि टाइम बहुत कम था, हमें अभी लौटना भी है घर, काफ़ी लंबा सफ़र है। ये देखिए फ़हीम दोबारा से इंगेज हो गए कॉल पे। तो एटलीस्ट हमें कहा गया था कि आधा घंटा रुक जाइए, पर हम 20 मिनट में ही निकल गए थे। तो यहाँ पे एक ये कोट मैंने पढ़ा था जो है, अ स्माइल इज़ द प्रीटीएस्ट थिंग यू कैन वेयर, एक्चुअली इट इज़ द प्रीटीएस्ट थिंग। और हम लड़की हो और वॉशरूम में ना जाए, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मैं वॉशरूम में जाके थोड़ी बहुत मैंने फ़ोटोज़ ले लिए थे चुपके चुपके से, क्योंकि फ़हीम बहुत घाई घाई कर रहे थे। एंड देन इसके बाद में नीचे से आपको जब बेसमेंट में जाना है तो बाहर साइड से ही लिफ्ट के लिए आपको जाना है। तो हम यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे। देन फ़हीम ने कहा कि चलो थोड़ा सा अपने पास टाइम है तो अभी जाते नहीं हैं बेसमेंट में, मैं तुमको यहाँ पे जो सीवुड का स्टेशन है वो दिखाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्यारा स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल जैसा लग रहा था मुझे एयरपोर्ट टाइप है। तो यहाँ से बस आपको नीचे जाना है, अंडरग्राउंड है एक्चुअली। आप दिख भी रहा होगा आपको अगर आप पढ़ सके तो, सीवुड डरावे समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो लेफ़्ट साइड में वॉल है यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो आप लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के। और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पे लोकल ट्रेन्स आती है, उस साइड में स्टेशन है ट्रेन का, एंड ये नीचे से बेसमेंट है। तो यहाँ पे सारे आउटलेट्स है, KFC, डोमिनोज एंड मैकडी वगैरह सब कुछ है। तो हमने यहाँ पे खाना वगैरह नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुका था, और फ़हीम ने कहा कि हम गज़ेबो जाके लंच कर लेते हैं। बट फिर ऐसा था कि हमें इससे बिल्कुल और डायरेक्शन में जाना पड़ता, तो कैसा होता हम वहाँ जाते खाना खाते फिर वापस से इतना रास्ता कवर करना पड़ता। इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि मिडवे ही कोई अगर आता है, हमें रेस्टोरेंट मिलता है तो हम वहाँ जाते हैं। तो फ़हीम को ऐसा क्लिक हुआ कि वो पहले एक जगह पे जो बाम्बू में बिरयानी आती है ना वो खाए थे। तो फ़हीम ने अपने फ्रेंड से फ़ोन करके पूछा कि उस होटल का नाम क्या था। और मीनवाइल यहाँ पे नवी मुंबई में इस तरह की साइकिल मिलती है, अगर कहीं आप लोकल घूमने आ रहे हैं तो ये साइकिल आप ले सकते हैं। और वो जो बाइक जैसे दिख रहा है छोटा सा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है इसका, बट उसमें भी घूमने बड़ा मज़ा आएगा। पर मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ 2 ही बार आई हूँ टोटल मेरी पूरे लाइफ में, मुझे उसमें कभी भी ट्रैवल करने नहीं मिला। तो ये देखिए नाम बताया था बिरयानी गुरु उस होटल का, और वो होटल देखने में बहुत अच्छी थी, बट हम जा नहीं पाए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ रीज़न। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं सफ़र बिरयानी गुरु के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली जो एनवायरनमेंट है, रोड्स है, प्लांट्स है, जो पूरा अरेंजमेंट है ना बहुत प्यारा है नवी मुंबई के साइड का। और ये देखिए पहुँच गए हम बिरयानी गुरु, अगर आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में बोर्ड पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे आके हमने देखा कि बहुत लिटरली बाहर तक लाइन लगी हुई थी, वेटिंग थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी फेरिस घर पर है और हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो आ जाएगा बट फिर बैठ के ऑर्डर करो, फिर वो आएगा, हम खाएंगे तो बहुत टाइम हो जाता। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे फिर कभी आते हैं जब फेरिस साथ में हो। और हम यहाँ से निकल गए भूखे पेट। फ़िलहाल मुझे भूख नहीं लगी है, बट आगे जाके मुझे शायद भूख लग सकती है, इसके लिए मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो चलिए अभी देखते हैं। अब हमने डिसाइड किया है कि रास्ते में कोई अगर रेस्टोरेंट मिलता है या कोई होटल दिखती है हम वहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि फ़हीम की एक मीटिंग शेड्यूल थी, और उससे पहले अगर हमें रेस्टोरेंट मिल जाए तो हम जाएंगे, वरना फिर पता नहीं, अगर वो मीटिंग में एंगेज रहे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो हम पूरा ऑलमोस्ट समझिए घर के अराउंड हाफ एन आवर तक पहुंच गए थे कि घर आने में हाफ एन आवर ही बचा हो। तब तक हमें कोई होटल नहीं मिली प्रॉपर, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला जिसमें हम जा सके। तो हमने फिर डिसाइड किया, मैंने ही कह दिया फ़हीम से कि अब मुझे नहीं खाना है और अब सीधे घर चले जाते हैं। भूख भी लगी तो घर पे मम्मी ने तो अच्छी सी चीज़ बनाई हुई है, वो खा लेंगे। तो ऐसा डिसाइड करके मैंने फिर बैग में मेरे एप्पल लिया हुआ था ऑलरेडी, कुछ रास्ते में खाने के लिए अगर भूख लगती है तो मुझे वही एप्पल खाना पड़ा। फ़हीम के लिए भी लिया था, बट फ़हीम ड्राइव करते करते खाना पॉसिबल नहीं था तो उन्होंने नहीं खाया। अब हम यहाँ पे घर से ऑलमोस्ट कुछ आधा घंटा से भी कम दूरी पे है,
और यहाँ का रास्ता बहुत ब्यूटीफुल था। एक्चुअली बरसात के मौसम में ये जो ग्रीनरीज है ना और ज़्यादा खिल जाती है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये देखिए फाइनली हम कहाँ पहुँचे, 89 चाइना टाउन। और हम एक्चुअली लास्ट मंथ भी बहुत डिसाइड किए थे कि हम चाइनीज़ खाएंगे, बट उसके बाद में भी हमने मुगलाई खा लिया था। तो अब ऐसा था कि चलो अब मुगलाई का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि होटल्स बंद हो गए थे, 4 o'clock होके जा चुके थे। तो हम 89 चाइना टाउन में पहले फ़ोन करके पूछ लिए। उसने कहा कि हाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं। तो पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ हम दोनों अकेले थे और कोई भी नहीं था, कोई भी कस्टमर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी खाने के लिए नहीं आता है ना, 4:30-5 बज रहे थे। तो अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। चाहे तो हम घर भी जा सकते थे, घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर फ़हीम ने बोले कि चलो बाहर निकले तो हम खा के ही जाते हैं। तो बस अभी हम पहुँचे यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, क्लीन है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डिशेस भी थी इसकी, और सब कुछ आपको यहाँ पे चाइनीज़ में ही मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल सा यहाँ पे डेकोरेशन है और अच्छा सर्विस था, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, फ़हीम तो पहले आए हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल 3-4 चीज़ें ही ऑर्डर की थी, जिसमें था ये लंगफंग सूप। तो ये लंगफंग सूप में बेसिकली ऐसा होता है कि आपको क्लाउडी एग जो है ब्रेक करके इसमें डाल के देते हैं नॉर्मल सूप में। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मेरा तो ख़त्म हो गया, मैं जल्दी जल्दी से सूप पी लेती हूँ। फ़हीम बहुत धीरे पीते हैं क्योंकि उन्हें गर्म लगता है। और ये कैंटोनीज चिकन था कुछ स्टार्टर में और कॉम्बिनेशन राइस। तो कॉम्बिनेशन राइस यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना वाइट होते हुए भी इसमें बहुत टेस्ट था। और साथ ही में ये लास्ट वाला माउथ फ्रेशनर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, मैं ये ज़रूर ट्राई करती हूँ हर होटल का एक्चुअली। अब हम वापस से कार में आके बैठ चुके हैं और जा रहे हैं घर। अब मुझे बस इतना ही इंतज़ार था कि मैं कब घर जाऊँ और फेरिस को हग कर लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जब से वो बॉर्न हुआ है तब से हम उसके बिना कहीं गए नहीं हैं। हमेशा वो हमारे साथ ही होता है, या तो मेरे साथ या तो फ़हीम के साथ। सो घर में ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। अब बस मुझे जाके फेरिस को ज़ोर से हग करना है। और इस बीच में भी फ़हीम की मीटिंग चालू थी। अब हम पहुँच गए घर और आप देखना अभी फेरिस का क्या रिएक्शन था। एक्चुअली लिटरली उसने हम दोनों का पोपट कर दिया। मैंने फ़हीम को जल्दी से कैमरा दिया और कहा कि अब तुम रिकॉर्ड करना कि फेरिस कैसा रिएक्ट करता है। तो ये देखिए मैं हुई एंटर और ये आ गया जनाब। इसे कुछ पढ़ ही नहीं है, इसने हमें मिस ही नहीं किया एक्चुअली दिन भर। ये देखो हम दोनों अंदर है और ये डोर खोल के बाहर जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। मेरे पास तो नहीं आया। अब मैंने कहा कि चलो फ़हीम देखते हैं तुम्हारे पास आता है कि नहीं। कैमरा हो गया मेरे पास ट्रांसफ़र। अब देखना इसकी फ़हीम के साथ मस्ती। अच्छा हुआ इसने फ़हीम को भी हग नहीं किया, वरना फ़हीम मुझे पूरा टाइम चिढ़ाते। उसने हम दोनों का लिटरली पोपट कर दिया एंड वो बस अपना पुशअप्स करना चालू कर दिया, डिप्स मारना चालू कर दिया। तो बस इस तरह से हमारा गुजरा दिन एक पूरा वैक्सीनेशन के पीछे। बट फाइनली हमारा दोनों डोज हो चुका है कंप्लीट और हम फुल्ली वैक्सीनेटेड है, पूरे घर के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वहाँ की कुछ पिक्चर्स जो वहाँ सीवुड स्टेशन का नीचे का हिस्सा था, और ये रेस्टोरेंट में से निकाली हुई फ़ोटोज़। सो अगर आपने भी मेरे लाइफ का ये दिन एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय।